कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, सीधे तौर पर नेता कुछ भी आप समझिए कि गोलमोल जवाब ही देते नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ले कमलनाथ की, तो कमलनाथ भी बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बातचीत हो रही है उनसे, हम चाहते हैं कि सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए। इसमें उनकी भी दिलचस्पी। मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं कि उनका उद्देश्य बीजेपी को हराना है, खुद मिलकर हम हराएंगे। लेकिन क्या तस्वीरें वैसी नजर आ रही हैं जो मीडिया के सामने फ्रेम हो रही है? गौरव सिंह, एक बात गौर से समझना चाहिए कि हम जो मुंह से बोलते हैं उसका बहुत महत्व न तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है, ना राजनीतिक जीवन में होता, तो बिल्कुल ही नहीं होता। आपके जो एक्शंस हैं उसका संदेश क्या जाता है, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस समय जो इंडिया गठबंधन है उसका जो संदेश है गौरव सिंह, वो संदेश यूनिटी का तो कतई नहीं है, वो संदेश डिवीजन का है, वो संदेश एक एक दूसरे के ऊपर अविश्वास का है। वो कह रहे हैं कि हम लोकसभा में गठबंधन कर रहे हैं, विधानसभाओं में तो हमारा गठबंधन नहीं, कल से तो यही चल रहा है, हमारा विधानसभाओं में कोई गठबंधन नहीं, हम तो क्यों लोकसभा में गठबंधन कर रहे हैं। तो जो ये जो एक चर्चा बाहर निकल के आ रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं देना चाहती, तो क्या कांग्रेस ये उम्मीद कर सकती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उन्हें कोई स्थान देगी? कांग्रेस का वोट तो 2% है उत्तर प्रदेश में, 2 पॉइंट समथिंग, 2.5% भी नहीं है। तो आप सोचिए कि इसीलिए कांग्रेस के नेताओं का बयान थोड़ा पोलाइट हुआ है। प्रारंभ में तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन इन बयानों का कोई बहुत बड़ा मतलब तब तक नहीं है। ये संदेश जनता को क्या देंगे? मैं कल एक जगह पर कह रहा था कि आप छोटे सेमीफाइनल में एक हो नहीं पा रहे हैं और फाइनल कर रहे हैं हम सब साथ लड़के लड़ेंगे, तो टीम स्पिरिट कैसे आएगी? यानी इंडियन क्रिकेट टीम में सेमीफाइनल की टीम दूसरी हो और फाइनल की टीम दूसरी हो, वो कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है? क्रिकेट में भी नहीं हो सकता, और राजनीति जैसे व्यवस्था पे वो तो संभव ही नहीं है। इंडिया गठबंधन को अपने पेचों को दुरुस्त करना होगा, और मैंने पहले ही कहा था कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए तो एक हो रहा है, लेकिन वो क्या आपस में एक हो पा रहे हैं? ना दल मिल रहे हैं, ना दिल मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का अगर आप बयान देखिए, तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि हम हताश और निराश है, परेशान है। कांग्रेस पार्टी उनको कोई वो वैल्यू नहीं दे रही मध्य प्रदेश में। अरे कम से कम 10, 15, 20 सीटें ही दे देते आप। 230 में से 200 आप लड़ लो, 210 आप लड़ लो, 10-15 सीटों में तो समाजवादी पार्टी को स्थान दीजिए। वरना जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी कहे कि हम 75 सीटें लड़ेंगे, 5 में तुम सब लोग निपट लो। तो इंडिया गठबंधन में मुझे लगता है कि जो प्रारंभ से ये एक समस्या थी, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रही कि ये सिर्फ एक नकारात्मक राजनीति के लिए एक हुए हैं, आपस में ये सीटों का तालमेल नहीं कर पाएंगे। तो ये गारंटी हमें पहले से दिखाई देने लगा है कि सीटों का तालमेल इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। और ये, या अगर विधानसभाओं में भी ये अग्नि परीक्षा रहेगी, और मुझे लगता है कि लोकसभा में भी ये अग्नि परीक्षा रहेगी। सर, सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा होता है कि बहुत जोर शोर से गठबंधन हुआ है। नो डाउट गठबंधन में हो सकता है चीजें अच्छी भी चल रही हो, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात करें, तो पहला जो विधानसभा इलेक्शन पड़ा गठबंधन के बाद, उसी में चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव तक क्या लगता है, क्या तस्वीर होगी? मुझे लगता है वो तथाकथित एक रहेंगे, तथाकथित एक, यानी दिखाने के लिए तो एक रहेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे अलग अलग। और अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आती है, तो जिसके पास जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। यानी जिसके पास जितने सांसद होंगे, यानी इमेजिन करिए कि कांग्रेस के पास 100 सांसद है, सपोज है 150 सांसद, तो प्राइम मिनिस्टर का पद ले लेगी। फिर मान लो अखिलेश यादव के पास 25 सांसद है, तो वो विदेश मंत्री या रक्षा मंत्रालय का पद या फाइनेंस मिनिस्टर ले लेंगे। जो इस तरह से जितने ये दल है 25-30, इनको जितनी सीटें मिलेंगी, जिसकी जितनी हैसियत होगी, उस हिसाब से अपना सत्ता का बंटवारा करेंगे। और फिर अगले 5 साल तक इसी तरह से लड़ते हुए, जैसे अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सीटों का, इसी तरह ये देश को ऐसे ही चलाएंगे कि अपना कभी ये नाराज हो गए, कभी वो नाराज हो गए। गठबंधनों का उस तरह का दौर फिर वापस आएगा अगर इंडिया गठबंधन आता है, जहां 5-5 सांसद, 2-2 सांसद वाले व्यक्ति भी मिनिस्टर होंगे और वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए राष्ट्र को आगे बढ़ाएं।
सर सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं और अगर मध्य प्रदेश चुनाव की हमने बात की तो कमलनाथ की हमने भी बात की और वहीं कांग्रेस ने अब देखिए पूरा समीकरण समझा देते हैं दर्शकों को भी। दरअसल मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रही थी, समाजवादी पार्टी ही थी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने सपा को एक तरह से आप कह दीजिए मध्य प्रदेश में सियासी धोखा सा दे दिया है। उसी सीट पर अपने मैदान में उसी सीट पर उतार दिए अपने प्रत्याशी जहां पर सपा अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। सर ये बात भी समझने वाली है कि समाजवादी पार्टी अलायंस की बात करती है और कांग्रेस उसे झटका दे देती है। एक बात ये भी साफ है कि जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस का वर्चस्व है बीजेपी के सामने। समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव में नो डाउट बहुत वर्चस्व होगा उत्तर प्रदेश में खासकर, लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो कांग्रेस को पता है कि ये सारे दल जो है वो उसके सपोर्ट में है, लेकिन मेन पार्टी यही है। क्या यही एक संदेश देने की कोशिश मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में की गई है? नहीं, कांग्रेस ने अपना व्यक्तिगत हित रखा है कि उसे किसी भी कीमत पे मध्य प्रदेश जीतना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट है, तो वो किसी तीसरे पार्टी को स्पेस दे करके मान लीजिए कि वो समाजवादी पार्टी को 10 सीटें दे देती है, तो 10 सीटों में कांग्रेस की अगर 4-5 सीटें निकल सकती थी, 6 सीटें निकल सकती थी, तो वो 6 सीटों का लॉस सहने की स्थिति में नहीं है, ऐसा वो मान रही है। वो चाहती है कि हम पूरी की पूरी सीटों पे लड़े और पूर्ण बहुमत की मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। लोकसभा का चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा। पहले हम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन जगहों पर हम कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नेक टू नेक फाइट है, जहां एक एक सीटों की लड़ाई होगा रणजी जी, वहां वो दूसरी पार्टी को स्पेस नहीं देना चाहती। अब बस समस्या ये है कि जब वो उत्तर प्रदेश आती है तब उसे लगता है कि ये चीज जब उसके साथ होगी तब कांग्रेस क्या करेगी, ये कांग्रेस को सोचना होगा, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, तुम बड़ी पार्टी हो, पूरे भारत में आपका बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पे आपका ही वोटर है, लेकिन आपको भी जरूरत है अगर बीजेपी को हराना है। समाजवादी पार्टी लोकसभा की खिलाड़ी नहीं है। मान लो अगर एक हम कल्पना करते हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा बन जाती है, तो समाजवादी पार्टी का क्या बनेगा, बिगड़ेगा? समाजवादी पार्टी तो विधानसभा की खिलाड़ी है ना, उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी है। जो ज्यादा बनेगा बिगड़ेगा वो कांग्रेस का बनेगा बिगड़ेगा। अगर कांग्रेस ये बात सोच रही है कि नहीं नहीं हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम ही सबसे बड़े खिलाड़ी है और सबकी गरज होगी तो हमारे पास आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस की ये राजनीतिक भूल है, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा जरूरत है बीजेपी को डिस्प्लेस करने के लिए, क्योंकि वो कांग्रेस के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए अगर उसे सरवाइव करना है, केंद्र की राजनीति में आना है, तो उसे ज्यादा तनाव लेना पड़ेगा, उसे ज्यादा जिम्मेदारी भी लेनी होगी। समाजवादी पार्टी या क्षेत्रीय दलों के ऊपर आप जिम्मेदारी डाल के या क्षेत्रीय दलों का अपमान करके या क्षेत्रीय दलों को भरोसे में न लेकर के आप राजनीति करना चाहते हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन नाम की चीज मुझे लगता है खत्म हो गई। फिर क्यों कहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में? अगर आपको अलायंस की बात करनी है तो फिर अलायंस जैसा बिहेव भी करना सीखिए। इस समय जो संदेश गया है, देखिए आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं हो पा रहा, दिल्ली में नहीं हो पा रहा, आम आदमी पार्टी राजस्थान में लड़ती है, आम आदमी पार्टी गुजरात में लड़ती है, अभी एक पार्टी थी, अब ये दूसरी पार्टी आ गई समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी कहती तो ये है कि हम सबको लेके साथ चलेंगे, लेकिन रियलिटी में जब आता है कि सत्ता में अपने सीटों में जो भागीदारी नहीं दे सकता है, वो सत्ता में भागीदारी क्या देगा? तो आने वाले समय में हम इंडिया गठबंधन के अंदर और बड़ी फूटों की तरफ जा रहे हैं और बड़ी फूट की तरफ दिखाई देते हैं कि ये चीजें और बढ़नी चाहिए अगर कांग्रेस ने परिपक्वता के साथ अपने जो गठबंधन दल के नेता हैं उनका अगर सामंजस्य उनके साथ नहीं बिठाया तो। अच्छा एक चीज और भी बताइए सर, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सी बात है समझने वाली। सर हम तो ये जो अलायंस हुआ है इसमें विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का चल रहा है, जो तकरार जारी है, इसमें सपा नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दल दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए तो अजय राय जी, जो अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, अजय राय और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कई बार मतलब आप कह लीजिए कि सिर्फ अपने बयानों से आमने सामने आए। शिवपाल सिंह यादव ने भी इस बात को कहा कि अजय राय को सोचना समझना होगा और ऐसे चीजें नहीं चलती हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व में बातचीत जारी है। कल भी कन्नौज पहुंचे थे शिवपाल सिंह यादव, तो उन्होंने यही बोला था अलायंस को लेकर। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसी क्या बात कर रहा है कि चुनाव सर पर है और अभी आपको लगता है कि अब अगर मान लीजिए दोनों में बात बनती भी है तो क्या कांग्रेस इतना बड़ा डिसीजन लेगी प्रदेश चुनाव में अपने कैंडिडेट्स वापस ले ले? ऐसा तो नहीं होगा ना सर? मुझे लगता है कि अब अपनी कैंडिडेट वापस नहीं लेगी, कांग्रेस ने अपना पत्ता चल दिया है। अगर कैंडिडेट वापस लेगी तो उसकी जग हसाई और ज्यादा होगी।
अब वो देखते हैं कि कांग्रेस ये मान मनोबल की राजनीति में चलेगी, सपा को मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन सीट नहीं देगी। दो चीजें हैं, मनाना अलग बात है। जैसे हम छोटे होते हैं तो पापा बच्चे बच्चे को कुछ खिलौना मांगता है, पिताजी नहीं देते, फिर मना भी लेते हैं कि चलो ठीक है, तुम जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो दे देंगे, चलो अच्छा तुम ये कर लोगे तो हम दे देंगे। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को स्थान नहीं देना चाहती। वो ये चाहती है कि वो अकेले लड़े और एक-एक सीट पर क्योंकि कांटे की लड़ाई होने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ये कतई इच्छा नहीं रखती है कि समाजवादी पार्टी उसका खेल बिगाड़े। इसीलिए शायद कमलनाथ जी ने कहा है कि नहीं भाई अखिलेश यादव जी तो बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के हराने के नाम पर आप अपने गठबंधन दलों का अपमान नहीं कर, ये गठबंधन दलों का अपमान है। आप 5 ही सीट देते, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी 5 सीट में भी मान जाती है मध्य प्रदेश में। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की भी तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश से बाहर पैर फैलाना चाहती है, वो भी तो उड़ना चाहती है। और उत्तर प्रदेश से लगे जिलों पर समाजवादी पार्टी का असर है, वो अपने आप को एमपी के उन जिलों पर तो कम से कम अपना विस्तार, राजनीतिक विस्तार करना ही चाहती है। तो उत्तर प्रदेश से लगे जिले हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए अगर वो गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आप सोचिए पूरे भारत में या बीजेपी का अगर कोई नेता यहाँ बैठा होता है, प्रवक्ता बैठा होता, तो कितना असहज कर देता है इंडिया गठबंधन को। उसके पास, इनके पास आंसर नहीं है। आप लॉजिकल कोई बात करते हैं, देखिए राजनीति में सारी लड़ाई परसेप्शन की। परसेप्शन क्या जा रहा है? परसेप्शन ये जा रहा है ना कि इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ सकता, एक साथ मिलकर देश कैसे चलाएगा। लड़ाई परसेप्शन की राजनीति में होती है। और ये जो घटनाक्रम कल परसों में घटा, ये घटनाक्रम में बताता है कि परसेप्शन की लड़ाई में जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं न कहीं पर रक्षात्मक है। अभी इंडिया गठबंधन में उस तरह की यूनिटी हमें करेंसी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, हालाँकि राजनीति में कोई बात स्वीकार थोड़ी ना करेगा। मैं एज़ ए एनालिस्ट की बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बैठा होता तो थोड़ा मानता, बोले नहीं, नहीं ये तो चला करता है, लोकतंत्र में तो एक खूबी है, हम अलग-अलग दल हैं, एक-दूसरे को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता इस बात को मानने के लिए तैयार शायद ना हो। जी बिल्कुल, इसी बीच एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको, एक स्पेशल रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें इसी गठबंधन को लेकर हमने चर्चा की। उस गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। क्या है पूरा मामला, हमने इसको विस्तार से समझने की कोशिश की, चलिए आपको भी दिखाते हैं। थाने की बात हो